Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Annie. In today's video, I will be discussing a very important and famous poem Ode to West Wind by P.B. Shelley. Before this, I have recorded the videos on biography and works of P.B. Shelley and his famous poem Dark Cloud. For those videos, go and check the playlist Romantic Poetry on my channel. So let's get started. सबसे पहले हम कुछ बायोग्राफी जो है वो देख लेते हैं शैले की। इन शॉर्ट 1792 में ये पैदा हुए थे और ये पैदा हुए थे इंग्लैंड में। इन्होंने जो अपनी तालीम हासिल की थी वो ऑक्सफोर्ड से की थी और इनको जो है एक्सपेल कर दिया गया था। इनको और उनके फ्रेंड को एक्सपेल कर दिया गया था बेसिकली क्योंकि ये इन्होंने कुछ ऐसा वर्क प्रोड्यूस कर दिया था जो कि उस टाइम प्रोड्यूस करना जो है वो एक कन्फ्लिक्ट का बाइस बन सकता था। उसके बावजूद उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया और जो अथॉरिटीज़ थी उनको ये बात पसंद नहीं आई और फिर उनको ऑक्सफोर्ड से जो है इनके फ्रेंड को और इनको जो है वो एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, ये जो थे ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे, पॉलिटिक्स में भी जो है इनका इंटरेस्ट था और ये जो है ये एक्सटर्नल एलिमेंट ऑफ द नेचर है उस पर बात करते हैं, जैसे डार्क क्लाउड, वेस्ट विंड वगैरह, स्काई लार्क। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ये जो थे ये एक बड़े फेमस से रोमांटिक पोइट हैं और इनकी पोइट्री में वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जो कि रोमांटिक पोइट्री में होने चाहिए। अब मैं आपको ऑड टू वेस्ट विंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने लगी हूँ। पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद मैं कुछ और पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। ऑड टू वेस्ट विंड जो कि पी.बी. शैले ने लिखी है, इसके पॉइंट्स को नोट करने के लिए आप पेपर पेन पास रख लें। ये 1819 में लिखी गई थी और ये लिखी गई थी किसन वुड नियर फ्लोरेंस में इसको लिखा गया था और ये इटली में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली ओरिजिनली ये पब्लिश हुई थी 1820 में। ठीक है, और इसको पब्लिश करवाया था चार्ल्स ने और ये पब्लिश हुई थी लंदन में। ठीक है, और ये एक कलेक्शन के पार्ट के तौर पर पब्लिश हुई थी, यानी ये अलग से पब्लिश नहीं हुई बल्कि ये शैले की एक कलेक्शन के तौर पर जो है वो पब्लिश हुई, यानी शैले की बाकी पोइम्स भी उसमें जो है वो पब्लिश हुई थी। उस कलेक्शन का नाम है Prometheus Unbound, a lyrical drama in 4 acts with other poems। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग जो हैं ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये जो पोइम है ये बेसिकली शैले ने तब लिखी थी जब इनका जो बेटा है विलियम, उसकी जब डेथ हुई थी, जब शैले वन लॉस्ट हिम, तो उन्होंने ये जो है वो पोइम लिखी थी ऑन द लॉस ऑफ हिज सन विलियम और ये 1819 में लिखी गई। फिर जो है ये बात मानी जाती है कि वो जो उस वक्त का दुख था उसने उनको फोर्स किया, इन्फ्लुएंस किया इस बात पर कि वो ये वाली पोइम जो है इसको प्रोड्यूस करे। उसके जो बाकी पोइम्स हैं जो शैले की उस वक्त में लिखी गई, उनमें से कुछ के नाम मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। द मॉस्क ऑफ एनार्की, उसके अलावा प्रोमेथियस अनबाउंड और इंग्लैंड जो कि 1819 में लिखी गई, इंग्लैंड इन 1819। ठीक है, अब क्या है कि उसकी में कुछ थीम्स जो मौजूद हैं उनमें हमारे पास पॉलिटिकल चेंज आता है, रेवोल्यूशन आता है और रोल ऑफ पोइट जो है वो शामिल है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर बात की जाए तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त जो है वो पेटेरलो मैसेकर जो है वो चल रहा था और ये जो है अगस्त 16, 1819 में जो है वो स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो भी चल रहा था। अब अगर हम पोइम की फॉर्म के बारे में बात करें तो शैले की जो ओड है वेस्ट विंड, ओड टू वेस्ट विंड जो है ये बेसिकली 5 सेक्शंस पर मुश्तमिल है और ये 5 कैंटोज हैं और ये तर्जा रियमा में लिखी गई है। हर सेक्शन जो है वो बेसिकली 4 टर्केट्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ठीक है, राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो राइमिंग स्कीम इसकी है ABA BCB CDC DED। आई एम रिपीटिंग इट, ABA BCB CDC DED एंड राइमिंग कपलेट जो एंड पर आता है वो EE है। ठीक है, क्या है, ABA BCB CDC DED एंड राइमिंग कपलेट EE।
ठीक है। ये जो सारे स्टांजाज हैं दे आर मीटर्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर, और हर स्टांजा जो है वो 14 लाइन्स पर मुश्तमिल है, यानी सोनेट। ठीक है, 14 लाइन्स पर जो चीज़ मुश्तमिल होती है उसको सोनेट कहा जाता है। अब उन्होंने अपनी ये जो पोइम है इसको टर्ज़ा रीमा में लिखा था, और टर्ज़ा रीमा क्या है, एक ऐसी फॉर्म है बेसिकली जो कि एक इटालियन पोइट दांते ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। और दांते ने जब ये फॉर्म जो है अपनी डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल में, जो उनकी बुक है इन्फर्न्स, उनका जो काम है इन्फर्नो, उसमें उन्होंने जब डिस्क्रिप्शन दी थी ना हेल की, तो उस वक्त इन्होंने ही मेड इट वेरी फेमस। तो ये जो है बेसिकली शैले ने भी इसका आइडिया वहीं से लिया। ठीक है, और अगर हम इस पोइम की इंटरप्रिटेशन करें तो इसको बेसिकली, वैसे तो इसके 5 पार्ट्स बनते हैं, 5 स्टांजास बनते हैं, लेकिन अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। फर्स्ट 3 कैंटोस जो हैं वो बेसिकली क्वालिटीज़ ऑफ विंड के बारे में हैं, और हर जो कैंटो है वो एंड होता है एक इन्वोकेशन ओ हेयर के साथ। ठीक है, और लास्ट 2 कैंटोस जो हैं वो एक हमें बताते हैं एक रिलेशन बिटवीन द विंड एंड द स्पीकर। ठीक है, स्पीकर और विंड के दरमियान क्या ताल्लुक है उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर ये जो पोइम है ये ऑप्टिमिस्टिक नोट पर जो है वो ख़त्म होती है, और वो ऑप्टिमिस्टिक नोट क्या है कि इफ़ विंटर डेज आर हेयर देन स्प्रिंग इज़ नॉट वेरी फार, यानी अगर विंटर चल रहा है, अभी कुछ अगर डिसअपॉइंटमेंट सी भी चल रही है, तो कुछ टाइम ऐसा भी आएगा व्हेन देयर विल बी होप। ठीक है, अब क्या है कि थीम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें शैले ने जो थीम्स यूज़ किए हैं उनमें जो मेजर थीम्स हैं वो डेथ और रीबर्थ है, और पोइट्री जो है वो भी हमें और टू वेस्ट विंड के एक थीम के तौर पर जो है वो मिलेगी। स्टार्ट से लेकर क्या है कि स्टार्ट से जो है शैले ने डिस्क्राइब किया है विंड को एज समथिंग पावरफुल, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पावरफुल है और डिस्ट्रक्टिव भी है। अब ये जो शैले की पोइम है इसमें विंड को इस तरह से दिखाया गया है कि वो प्रिजर्वर भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है, यानी आने वालों के लिए वो प्रिजर्वियर है और जो पिछला टाइम गुजर गया उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, और ये कोई पीसफुल विंड नहीं है, ये बेसिकली ये नेसेसरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्कल ऑफ लाइफ टू प्रोग्रेस, यानी विंड जो है वो ज़रूरी है ताकि लाइफ का जो सर्कल है वो चलता रहे। अब क्यों इस तरह से देखें आपके डेथ के बगैर जो रीबर्थ है वो पॉसिबल नहीं है, और जो विंड है वो प्रिजर्व करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल, ये जो सर्कल है इसको प्रिजर्व करने में ये जो विंड है ये इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अगर हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले एलिट्रेशन मिलती है, उसके अलावा पर्सोनिफिकेशन मिलती है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी नॉन ह्यूमन को ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ दे देते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जिस तरह विंड को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है हमारे पास हमारे पोइट ने। उसके अलावा इसमें अपोस्ट्रोफी जो है वो यूज़ हुई है ओ हेयर। ठीक है, अब यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है विंड को और उसको जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी गई हैं। और आमतौर पर क्या होता है कि फोर्सेस और एनिमल्स जो हैं उनमें उस तरह की क्वालिटीज़ आमतौर पर नहीं होती। अब कुछ मज़ीद पॉइंट्स जो यहाँ स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑड टू द वेस्ट विंड जो है वो शैले की एक बहुत फेमस पोइम है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। और ये जो पोइम है ये बेसिकली लिखी गई थी 1819 में और इसको पब्लिश करवाया गया था 1820 में। ठीक है, उसके अलावा ये जो है वो 5 सोनेट्स की सीरीज़ में स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, और ये जो है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ विंड को जो है ये जो सोनेट्स हैं ये डिस्क्राइब करती हैं। और फिर क्या है कि शैले जो है ये विंड को एक मेटाफर के तौर पर यूज़ करता है। ठीक है, अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन के अंदर, अपनी क्रिएटिव इंस्पायरेशन और जो उसके रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हैं उनके लिए। ठीक है, और ये जो है ये अपनी जो पोइम है ये इसकी पोइम बेसिकली नोटेबल है किस लिए कि इसमें विविड इमेजिनरी जो है वो यूज़ हुई है, इमेजरी और विविड इमेजिनेशन है इसमें, यानी हम जो पोइट डिस्क्राइब कर रहा है इसको हम बड़े अच्छे से जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। और पावरफुल लैंग्वेज है इसमें। उसके अलावा इसके जो थीम्स हैं चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन
और पावर ऑफ नेचर, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो नोटिस की जाने वाली पोइम है। अब क्या है कि अगर हम इसकी समरी की तरफ देखें इन शॉर्ट, तो क्या है कि ऑड टू वेस्ट विंड जो है वो एक्सप्लेन करती है कि पोइट ने किस तरह अपना और विंड का जो लवली रिलेशनशिप रहा है विंड के दरमियान और पोइट के दरमियान, जब पोइट जवान था उस वक्त, उसको जो है यहाँ डिस्क्राइब किया है। और वो क्या कहता है कि उसकी एक ख्वाहिश है कि वो जो है वो एक डेड लीफ बन जाए या एक स्विफ्ट क्लाउड बन जाए, ताकि वेस्ट विंड जो है वो उसको अपने साथ जो है वो उड़ाती फिरे, ठीक है, और इसको कभी यहाँ से वहाँ जो है वो लेकर जाती रहे। और वो कहता है कि मुझे जो है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलेगी जब मैं विंड के साथ जा पाऊँगा। और लास्ट पर क्या है कि पोइट कहता है कि वेस्ट विंड जो है वो कहता है कि वेस्ट विंड मुझे जो है वो एक लायर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दे, मींस एक बर्ड टाइप बना दे ताकि मैं उड़ता रहूं। अगर हम इसकी स्टांजा बाय स्टांजा एक्सप्लेनेशन की तरफ आएँ तो स्टांजा 1 में हमें क्या मिलेगा कि जो फर्स्ट स्टांजा है वो विंड को डिस्क्राइब कर रहा है हमारे पास एक पावरफुल फोर्स के तौर पर, ठीक है। और वो क्या कहता है कि वो इतनी पावरफुल है कि वो वर्ल्ड को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो वर्ल्ड को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, मींस चेंज कर सकती है। और शैले ने ये कहा है कि विंड जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव भी है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर भी है और प्रिजर्वर भी है, ठीक है। और वो क्या है कि वो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग है, यानी ऑटम की खुशबू जो है वो भी हमें किस में नज़र आ रही है उस विंड के अंदर। और वो विंड जो है वो हमें जो है वो हमारे लिए मतलब तबाही का बाइस भी है और हमें जो है वो हिफाजत भी है हमारे लिए, हमारी जो है वो एक न्यू बिगिनिंग भी हमें देती है, ठीक है, हमें जो है वो सेव करती है। फिर वो कहता है कि इसमें उसने एक विविड इमेजरी जो है वो यूज़ की है ताकि वो कन्वे कर सके पावर ऑफ विंड को, कि कितनी पावर है इस विंड के अंदर, उसको जब इसने कन्वे करना है तो वो ये बात जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। वेस्ट विंड जो वेस्ट की तरफ से आने वाली हवा होती है उसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि ये जो है ये स्कैटरिंग लेवल्स और क्लाउड्स को जो है वो क्लाउड्स को जो है स्कैटर कर रही है, इधर उधर लेकर जा रही है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि ये जो है ये शेक कर रही है सी को भी और अर्थ को भी, यानी इस हवा ने जो है वो समंदर और ज़मीन सब को ही जो है वो हिला कर रख दिया है, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है, ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा फोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर हम बात करें तो इसमें हमें जो थीम नज़र आ रहा है स्टांजा 1 में वो लाइफ एंड डेथ का नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो पोइम है ये शैले का जो इंटरेस्ट है वो शो करती है साइकिल ऑफ लाइफ के अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को जो है वो शैले देखते हैं। उसके अलावा इनकी जो जितनी भी आपको पोइम्स मिलेंगी उन सब में आपको कुछ ना कुछ साइंटिफिक एलिमेंट भी मिलेगा, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था साइंस में। अब ये जो हमने इनकी पोइम द क्लाउड पढ़ी थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ये बेसिकली बर्थ और रीबर्थ का ये जो सारा सिस्टम है, उसके अलावा किस तरह से जो है चीज़ें चल रही हैं नेचर के अंदर, उनको इसने दिखाया। इधर भी ऐसा ही है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पोइम है ये शैले का इंटरेस्ट शो करती है साइकिल ऑफ लाइफ में और डेथ में, लाइफ और डेथ के दरमियान किस तरह का साइकिल चल रहा है, ये जो सारा साइकिल है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और ये इमेज, जब ये वेस्ट विंड का इमेज यूज़ होता है तो बेसिकली ये जो है वो हमें एक डेथ और रीबर्थ का जो है इमेज जो है हमारे सामने आता है, और उस पावर के रीबर्थ की क्या पावर है, डेथ की क्या पावर है, ये सब हमें पता चलता है। फिर हमारे पास विंग्ड सीड्स जो है जहाँ पर वो मौजूद हैं वहाँ पर कोल्ड और लो भी है, और जो है हर चीज़ जो है हमारे पास एक ग्रेव के अंदर जो है वो कॉर्प्स और विद इन द ग्रेव, ठीक है। यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ कोटेशन भी मिल गई, ये स्टांजा 3 की बात है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो रोमांटिसिज्म जो है वो भी हमें इसमें मिलेगा। जैसे जब रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट के अगर हम एलिमेंट्स देखें तो जिसमें जो है फोकस होता था नेचर पर, इमोशंस पर, इंडिविजुअलिज्म पर, वो सब हमें यहाँ नज़र आएगा। फिर वाइल्ड स्पिरिट कहा है,
ठीक है। तो जो कि मूव करती है हर चीज़ को इधर उधर, हर जगह पर किसी भी चीज़ को उठाकर फेंक सकती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे पहले मैंने कहा विंग्ड सील्स जो हैं वो जो है वो सब चीज़ों को जो है वो लेकर जा रहे हैं जैसे कि वो किसी ग्रेव में हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टांजा 2 की तरफ हम आते हैं। सेकंड जो स्टांजा है ये जो है बेसिकली क्या है कि ये शिफ्ट हो जाता है एक ज़्यादा पर्सनल और इंट्रोस्पेक्टिव टोन में, हमारे पास जो है वो बात हो रही है, ठीक है। और शैले जो है वो डिस्क्राइब करता है अपनी फीलिंग्स को और अपनी जो होपलेसनेस है, डिस्पेयर है, नाउमीदी है, उस सारी चीज़ों को जो है वो शैले ने इस स्टांजा के अंदर जो है वो एक्सप्रेस किया है। उसके अलावा क्या है कि वो विंड से कहता है कि वो उसको कहीं लिफ्ट कर दे, द विंड शुड लिफ्ट हिम अप, और उसको ले जाए अपने साथ उड़ाकर, ठीक है, ताकि वो जो है वो जो पेन है और जो सॉरो है उससे निकल सके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये माना जाता है कि अपनी बेटे विलियम की डेथ के बाद उन्होंने ये पोइम लिखी, तो वो पेन में है और वो कहते हैं कि विंड मुझे उड़ाकर ले जाओ ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ, ठीक है, ताकि मैं इस पेन से, इस सॉरो से, इस गम से, इस परेशानी से, इस टेंशन से जो है वो आज़ाद हो सकूं। फिर वो कहता है कि शैले ने क्या है कि एक जो है मेटाफर यूज़ किया है। मेटाफर किसका यूज़ किया है? डेड लीफ का, ताकि वो जो है वो रिप्रेजेंट कर सके किस चीज़ को, अपनी जो उसकी है ना स्टैग्नेशन और डिके है जो उसका, उसको शो कर सके कि हमें भी एक दिन जो है वो ज़वाल जो है वो आना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टांजा 3 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टांजा में जो है शैले ने मतलब एक शिफ्ट ली है, वो मुड़ जाता है किस तरफ, थीम ऑफ चेंज की तरफ और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, कि किस तरह से जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं, किस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बदलाव, तब्दीली किस तरह से आती है। अब यहाँ पर वो किस तरह इस थीम की तरफ शिफ्ट होता है कि वो विंड को जो है वो इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि विंड जो है वो न्यू लाइफ और ग्रोथ जो है वो लेकर आती है, ठीक है। न्यू लाइफ आ जाती है विंड के बाद, विंड की वजह से हम एक नई ज़िंदगी विंड लेकर आती है, एक नई ग्रोथ जो है वो लेकर आती है। और वो कहता है कि उसने खुद को बेसिकली एक टाइमलेस से जो है, टाइमलेस क्लाउड के साथ जो है वो कंपेयर किया है, जो कि बेसिकली एक फ्री चीज़ है और वाइल्ड लाइक द विंड, और इसी तरह से वाइल्ड है जिस तरह से विंड है, ठीक है। उसके अलावा शैले ने कहा है कि साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ को भी उसने यहाँ पर उसका भी रेफरेंस दिया है। उसके बाद क्या है कि वो कहता है कि उसने यहाँ पर मेटाफर यूज़ किया है पेस्टिलेंस टिकन मल्टीट्यूड्स का। अब ये जो मेटाफर उसने यूज़ किया है, इसके थ्रू उसने साइकिल ऑफ लाइफ और डेथ का जो है वो रेफरेंस देने की कोशिश की है, ताकि वो प्रेजेंट कर सके डिके और डिस्ट्रक्शन जो है ओल्ड आइडियाज़ और सिस्टम्स की। बेसिकली शैले ने ये कहा है कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रही है ये आ जानी चाहिए। इसका बेसिकली इंटरनल जो मीनिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन आ रही थी, तो वो कहता है कि हाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हो जाए और चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाए और नई चीज़ें अगर पैदा हो जाए और नई ग्रोथ, नई तरक्की, नई प्रोग्रेस हो तो ये कितना ही अच्छा होगा। तो शैले वॉज इन द फेवर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ही वॉज इन द फेवर ऑफ चेंज। तो वो कहता था हालात बेशक बदल जाए तो ये तो सबसे अच्छी बात है। कमिंग टूवर्ड्स द स्टांजा नंबर 4। स्टांजा 4 में क्या है कि फोर्थ स्टांजा जो है वो हमें थीम ऑफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो है लेकर जाता है। और शैले जो है वो विंड से कहता है कि मुझे जो है वो इंस्पायर करो विद योर पावर एंड एनर्जी। जितनी पावर और एनर्जी विंड के अंदर है, शैले कहता है कि वही पावर और एनर्जी मेरे में भी आ जाए और मैं उस पावर और एनर्जी से जो है वो इंस्पायर होता हूँ और हो सकूँ, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि विंड को वो एक डिंज ऑफ डाइंग ईयर के तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट करता है और वो एक ट्रम्पेट के तौर पर भी इसको प्रेजेंट कर रहा है। और वो कहता है कि इससे जो है वो
एक न्यू एरा ऑफ होप और प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट होगा। यानी जब चेंज आएगा, जब विंड चलेगी तो एक चेंज आएगा, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी, तो नया एरा स्टार्ट होगा विंड का। विंड के चलने से नया एरा स्टार्ट होगा होप का और ग्रोथ का। यानी इनडायरेक्टली वही वो कह रहा है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगी तो एक नया एरा प्रोग्रेस का, ग्रोथ का, होप का जो है वो स्टार्ट होगा। उसके अलावा शैले कहता है कि पावरफुल लैंग्वेज और विविड इमेजरी उसने यहाँ पर यूज़ किया ताकि वो अपनी जो अर्जेंसी और पैशन जो उसका है, उसकी सेंस को, उस चीज़ को, अर्जेंसी को, अपनी पावर को, जो है अपना जो उसका पैशन है उस सब को डिस्क्राइब कर सके। इसके लिए उसने विविड इमेजरी जो है वो यूज़ की है। कमिंग टुवर्ड्स द स्टांजा नंबर 5, फर्स्ट स्टांजा जो है पोइम का वो एक एक्शन है, ठीक है। और क्योंकि शैले ने जो कहा है विंड से कि वो हर तरफ फैल जाए और उसको जो है रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं जो भी वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं वो शैले को जो है वो दे दे वो विंड, ठीक है। और फिर क्या है कि वो विंड से कहता है कि मेक मी दाई लेयर, ठीक है। और वो कहता है कि मुझे अपनी जो वो ताकि मैं अपनी आवाज़ और पोइट्री जो है वो यूज़ कर सकूं, और उन दोनों चीज़ों को मैं अपनी आवाज़ और अपनी पोइट्री को एक व्हीकल के तौर पर यूज़ कर सकूं जो कि चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है। अब उसने एंड की है एक पावरफुल और ऑप्टिमिस्टिक इमेज के साथ जो है वो पोइम, ठीक है। और वो कहता है कि एक रीबर्थ होगी और रिन्यूअल होगा, चीज़ें नई सी पैदा होंगी, चीज़ों की रीबर्थ होगी, और विंड जो है वो न्यू लाइफ जो है वो अर्थ और स्काई के लिए जो है वो लेकर आती है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ पर पॉइंट तो हमारी एंड हो गई। अब हम जो है वो इसमें जो थीम्स यूज़ हुए हैं ऑड टू वेस्ट विंड में, अगर हम उनकी बात करें तो शैले जो है वो विविड इमेजरी जो है और पावरफुल लैंग्वेज उसने यूज़ किया ऑड टू वेस्ट विंड में, और ये उसकी इमेजिनेटिव और क्रिएटिव स्पिरिट को जो है वो शो करता है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि बी दाओ मी इम्पिट्यूअस वन, ये स्टांजा 2 की लाइन है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास रोमांटिसिज्म है, ठीक है। ये जो है बहुत सारे की एलिमेंट्स जो है पोइम वो शो करती है। रोमांटिक एज से रिलेटेड जो रोमांटिक लिटरेरी मूवमेंट थी उसमें जो जिस तरह की चीज़ें हो रही थी वैसा ही जो है इस पोइम में भी हमें दिखाया गया है। और फोकस है नेचर पर, इमोशंस पर और इंडिविजुअलिज्म पर, जैसा कि रोमांटिक एरा में होता था, ठीक है। और वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, ठीक है। अब विंग्ड सीज जो है वेयर दे लाइक कोल्ड, ठीक है। ईच लाइक कर्व्स विद इन द ग्रेव, ठीक है। ये भी एक कोटेशन है, ठीक है। ये 4-5 कोटेशन हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लें और कोट करें तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा क्वेश्चन में। उसके बाद हमारे पास रेवोल्यूशन आता है। रेवोल्यूशन भी एक बड़ा मेजर थीम है। उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन थी और यही बेसिकली चीज़ जो है ये यहाँ पर हमारा जो पोइट है शैले उसने रिप्रेजेंट की है। वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था हमारे पास जो हमारा पोइट है शैले, तो उसने सोशल रिफॉर्मर भी था। रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो हैं उसने इनको अपनी पोइम के अंदर जो है रिप्रेजेंट किया है। थीम ऑफ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मिस्टिसिज्म है। मिस्टिसिज्म जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोमांटिक पोइट्री का एक बड़ा मेजर फीचर है, तो हमें जो शैले की पोइट्री है उसमें भी मिस्टिसिज्म जो है वो नज़र आता है, ठीक है। अब वो इंटरेस्टेड था मिस्टिसिज्म में, और क्या है कि सुपर नेचुरल आइडियाज़ जो हैं वो भी उसको बड़े जो है वो अट्रैक्ट करते थे, और वो उसकी पोइम्स में जो हैं वो रिफ्लेक्ट भी होते हैं। जैसे वो रेफरेंसेस ऑफ डेथ और रीबर्थ देता है और पावर ऑफ विंड के बारे में बताता है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि यहाँ पर एक बात और मैं आपको मेलनचेली नोट के हिसाब से बता दूं कि ये जो पोइम है ये भी उसने अपने स्टेट ऑफ मेलनचेली में लिखी है। उसके बेटे की जब डेथ हुई, विलियम की जब डेथ हुई, उस वक्त उसने ये पोइम लिखी है, एंड ही वाज इन द स्टेट ऑफ सैडनेस, ठीक है। इमोशनल स्टेट जो उसका वो उस टाइम बहुत सैड चल रहा था, तो उसी वक्त उसने ये पोइम जो है ये प्रोड्यूस की है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है वो इंटेंस पैशन जो है वो हमें नज़र आता है। ये जो पोइम है ये रिफ्लेक्ट करती है शैले के इंटेंस पैशन को, उसकी एनर्जी को, ठीक है। और उसके पोइट के हिसाब से जो उसका पैशन था, उसकी एनर्जी थी वो भी, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर जो उसकी एनर्जीज थी और जो उसकी पैशन था उसको भी, ठीक है। पोइट और सोशल एक्टिविस्ट दोनों के हिसाब से।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है यहाँ पर रेडिकल चेंजेस, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी पोइम है उसने शैले का जो बिलीफ था इन पोटेंशियल फॉर रेडिकल चेंज, कि चेंज आना चाहिए और ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए नेचुरल वर्ल्ड में भी और ह्यूमन सोसाइटी में भी, उसको जो है वो शो किया हमें इस पोइम ने, ठीक है। यहाँ पर एक कोटेशन है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग भी फार बिहाइंड। वो कहते हैं कि अगर विंटर्स आए हुए हैं, अगर ये एक बड़ा सद सा और नाउमीदी का मौसम है, लेकिन स्प्रिंग भी आएगा जिसमें जो है फ्लावर्स होंगे और हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से होगी। नेक्स्ट हम कहते हैं कि शैले की इस पोइम के बारे में शैले ने खुद और बाकी लोगों ने क्या कहा, तो ये देख लेते हैं। शैले ने जो है वो इस पोइम को एक हिम टू द स्पिरिट ऑफ नेचर जो है और एक वाइल्ड पोइम कहा है विद स्ट्रेंज एंड इरेगुलर स्टांजा, लेकिन ये जो पोइम है ये फुल ऑफ फेवर है उसके मुताबिक, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑड टू वेस्ट विंड के बारे में ग्रेट पोइट्स ने कहा, टी.एस. इलियट ने कहा, शैलेज ऑड टू वेस्ट विंड सीम्स टू मी द ग्रेटेस्ट पोइम एवर रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर W.B. यीट्स ने भी कुछ कहा इनकी पोइम के बारे में, और वो कहते हैं, आई रिमेंबर बीइंग fascinated and troubled by the poem when I was young. I certainly owe much to the poem, for it's made me discover a वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज दैट वॉज इंटायरली न्यू टू मी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मतलब इस पोइम को इतनी प्रेज मिली कि ये जो है इसको जो है इसके बारे में जो है वो बाकी जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उन्होंने भी इसको जो है वो एडमायर किया। अब क्या है कि इसकी जो हमारा पोइट है पी.बी. शैले, इनको इनके टाइम पीरियड के दौरान यानी इनकी लाइफ के दौरान तो इनको इतना जो है वो फेम नहीं मिला, ठीक है। इनको इतना जो है वो एडमायर नहीं किया गया, लेकिन इनकी जब इनकी डेथ होगी उसके बाद जब इनके वर्क्स जो हैं वो पब्लिश वगैरह हुए तो तब इनको बहुत ज़्यादा जो है वो फेम मिला। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑड टू वेस्ट विंड। आई होप इट्स क्लियर। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।